Today we will start exercise third A of chapter shares and dividend from F-Chance. For class 10th for ICSE. We are lecture number 2 of this chapter for session 2025-26. First 10 sums we have already done. Today we will start from question number 11. A company with 10,000 shares of nominal value rupee 100 declare an annual dividend of 8% to the shareholder. Calculate the total amount of dividend paid by the company. Total amount of dividend paid by the company. Yes, Sambhavi. हाँ सर। बोलिए। तो डिविडेंड अच्छा सबसे तो पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 10,000. उसके बाद नॉमिनल नॉमिनल वैल्यू, लगेगा 100 रुपीज। उसके रेट ऑफ बाद डिविडेंड, 8% और हमें टोटल डिविडेंड फाइंड आउट करना। एनुअल डिविडेंड ऑफ कंपनी. तो नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। Number of shares into rate of dividend into नॉमिनल nominal value. Third, this is the formula. Okay, to find the annual dividend. Number of shares are 10,000. Rate of फिर dividend 8%. 8 by 8 100. इंटू And 100 then तो 100 जाएगा। फिर 80,000 हो जाएगा। rupee 80,000 is the annual dividend. Now, second, Ramesh had bought 90 shares of the company at rupee 150 per share. Calculate the dividend he received and the percentage return on his investment. Calculate the dividend and the percentage return. Percentage return or income percentage, that is the same thing. Now, number of shares 90 Ramesh have 90. नॉमिनल वैल्यू वही है हमारी रुपी 100. बट उसने कितने में परचेज किया था? दैट इज द मार्केट वैल्यू. रुपी 150 में परचेज किया था. कैलकुलेट द डिविडेंड. डिविडेंड अर्नड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। यहाँ कोई और मेथड नहीं लगा सकते? चलो छोड़ो, रहने दो. लगा सकते थे बट छोड़ो, मैं बता दूंगा कैसे. अच्छा। रुपी 720. दूसरा मेथड बेटा, क्योंकि हमने टोटल कंपनी का डिविडेंड फाइंड कर लिया है ना, 80,000. हाँ तो 80,000 कितने शेयर्स का है? 10,000 शेयर्स का. और उसके पास कितने हैं? 90 शेयर्स हैं. इंटू 90 हो जाएगा. इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं एनुअल डिविडेंड ऑफ रमेश. ठीक है सर। बट ये मेथड ज्यादा बेटर है क्योंकि इसी फॉर्मूला से हम करते आ रहे हैं. अब also he asked to find the percentage return. Let डिविडेंड it रिसीव्ड बाय एक मिनट, इन्वेस्टमेंट। रिटर्न परसेंटेज. क्योंकि यहाँ फिर हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करके, तो ज्यादा बेटर है कि हम ऐसे कर लें. X% ऑफ मार्केट वैल्यू 150. हाँ इक्वल एट टू रेट परसेंट 8% ऑफ ऑफ. नॉमिनल वैल्यू जो 100 है। हाँ। ठीक है बच्चे, कल भी हमने किया था ये सम इसी हम्म। मेथड से. X by 100 into 150. इक्वल टू 8 by 100. 100। 100 कैंसिल और इधर 1। हाँ ठीक है। X become 8 8 into बाई 2 थ्री upon हाँ बाई 3 इंटू 16 upon 3%. और we can say 5 3s are 15. 1 डेसिमल ठीक। में करना है डेसिमल में कर देना, ऐसे करना है, ऐसे करना है. ठीक है इन्होंने सर। 11 सम का ऐसे दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है. समझ आया बच्चे कैसे किया हमने? हाँ सर। यस सर। और थर्ड शायद यस। आज आपको समझ ना आए.
बट टेंशन मत लेना, न्यू चैप्टर से आपको प्रॉपरली समझ आना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। तो रोहिन, Yes, sir. Aditi has 40 shares of nominal value 100. 40 is the, Sir, number of shares. what is 100? Sir, nominal value. She decided to sell them when they are at a premium of 50%. मतलब जब 50% कॉस्टली हो जाते हैं तो उसने सेल कर दिया। शी इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड वाले सम आए थे सेलिना में हमारे पास, है ना। शी इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 75, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 75 है, कॉटेड एट 20% डिस्काउंट, पेइंग 25% डिविडेंड एनुअली। कैलकुलेट द सेल प्रोसीड्स, नंबर ऑफ शेयर्स, एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दीज शेयर्स। देखो यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं, मैं इसलिए लाइन लगा रहा हूं, आपने लाइन नहीं लगानी। लाइन से क्या है कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। अदिति के पास कितने शेयर्स हैं? फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स आर 40, जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹100। कितने में सेल किया? 50% प्रीमियम। तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी परिधि? 50% प्रीमियम पे सेल किया है परिधि, तो बताइए हमें। सर 100 प्लस 50% ऑफ 100। 100 प्लस 50% ऑफ 100 मतलब भाई 150। इंटू नॉमिनल वैल्यू। 100 से 100 कट हो गया, तो मार्केट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 150 आ गई। कितने में परचेज किया? 150 में शेयर परचेज किया, सॉरी सेल किया, सेलिंग प्राइस ऐसे ब्रैकेट में डाल लो। ओके, क्या करो, ब्रैकेट में डाल दिया। अरे पतली सी लड़की नहीं आई है ना, चलो कोई बात नहीं। मार्केट सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास। अब आ गई, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर हो गया। तो मनी रिसीव्ड, सेल करने पे उसको कितना मनी रिसीव होगा रोहिन? Sir, 6,000. हाउ? Sir, 150 into 40. Market value into number of shares. नंबर ऑफ शेयर 40 थे, एक शेयर उसने 150 का सेल किया, तो इंटू 150 हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास? 15 फोर द 60, साथ में 2 जीरोस, तो मनी रिसीव इज ₹6,000। अब जो 6,000 है उसने, दिस इज कॉल्ड द सेल प्रोसीड्स। पहले पार्ट का आंसर है ये, दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर। नंबर ऑफ शेयर शी बॉट। अब नॉमिनल वैल्यू क्या थी दूसरे टाइप ऑफ शेयर जो उसने परचेज किए हैं? 75, कॉटेड एट 20% डिस्काउंट, तो मार्केट वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी उसके लिए रोहिन? 20% डिस्काउंट पे मिला है उसको। Sir, 80 by 100 into 75. 100 माइनस 20 डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, तो 80 इंटू 75/100, एक जीरो कट कर दो, 5 के टेबल पे यहाँ 2 आ गया, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 4, 15 फोर जार ₹60 में उसने एक शेयर परचेज किया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज करेगा वो? हाउ मेनी शेयर शी बॉट? बताइए रोहिन, कितने शेयर्स वो Sir, परचेज करेगा? बोलिए। sir, 6,000 by 60. हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल करने पे जितना मनी आया वही इन्वेस्ट किया, तो 6,000 इज द मनी इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। हाउ मेनी शेयर्स शी परचेज्ड? 100। अब
रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज 25%. सेकेंड पार्ट का आंसर ये आ गया हमारे पास 100. दिस इज द आंसर. थर्ड, एनुअल डिविडेंड. एनुअल डिविडेंड फॉर्मूला, Sir, rate of dividend into number of shares. n It number of shares into nominal value. Number of shares are 100. Rate of dividend 25%, that is 25 by 100 into the nominal value, that is 75. 100 से 100 कट गया. 25 5s are 125, 12. 25 7s are 175 plus 12. 125 plus 1 क्या है, 75 plus 12, 1875. This is annual dividend received. This is the third part answer. जैसे मैंने लाइन मार्क किया है ना, आपने ऐसे नहीं करना, आपने पहले ये पार्ट करना है, उसके नीचे ये शुरू करना है. समझ गए? अब यहाँ पे मुझे ये था कि पूरा का पूरा सम आपको शीट पे, ये व्हाइट बोर्ड किसने चला दिया था. नंबर ऑफ शेयर 40, नॉमिनल वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू दैट इज द सेलिंग प्राइस. यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना. उसने 50% प्रीमियम पे सेल किया, 100 प्लस 50 अपॉन 100 इंटू 100, 150 का सेल किया. मनी रिसीव कितना हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर 150 का सेल किया, 6000. अब जो 6000 है उसने सेकंड टाइप ऑफ शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 75 रुपीज है. परचेज कितने में किया उसने? 20% डिस्काउंट पे, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, तो ₹60 क्या आ गया हमारे पास? मार्केट वैल्यू, मतलब कॉस्ट प्राइस. इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया C.P. आप भी डाल दोगे तो गलत नहीं है. सेकेंड पार्ट पूछा था नंबर ऑफ शेयर्स. मनी इन्वेस्टेड दैट इज 6000 अपॉन market value, that is cost price of one share. 100 share purchase kiye, this is the second answer. Rate of dividend is given 25%, and she asked to find the annual dividend. Number of shares, rate of dividend into nominal value. Number of shares are 100. Dividend is 25 by 100 and the nominal value is 75. Cut and get the answer. ये आंसर आ गया हमारे पास. तो ये हमारा 12th सम हो गया. Now we will reach on question number 13. 13 सम पे आ गए हम. Yes, परिधि. Yes, sir. मैं ना एक काम करता हूँ, जो वीडियोस ऑन करते हैं सिर्फ उनसे ही क्वेश्चन पूछूंगा और बाकियों से क्वेश्चन पूछने बंद कर देता हूँ. ठीक है रोहिन, अप्सा, प्रिया, अथर्व, मन्नत? सर वो थोड़ा कैमरा सही नहीं रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा, नहीं तो वैसे रोज तो करती हूँ. चलो कोई बात नहीं, तेरे को छूट देते Sir, I'm not well. Can I just keep my camera off? हैं. ओके. Mr. Khanna hold 1600 rupee 100 share of a company that paid 12% dividend annually. Calculate his annual dividend. If he had bought this share at 50% premium, what percent return does he get on his investment? What is 1600, Paridhi? Number of shares. 100 rupee 100 Value. nominal value. 12%. Dividend percent. He bought this share at 50% premium. Market value आ जाएगी 150. 150. सीधा 150 नहीं लिखना. तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज n 1600. नॉमिनल वैल्यू परिधि ने हमें ₹100 बताया, तो हम उसकी बात तो को टाल तो सकते नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा. रेट ऑफ डिविडेंड भी उसने बता दिया 12%, और मार्केट वैल्यू इसने सीधी 150 बताई थी, पर हम सीधी 150 नहीं लिखेंगे. 100 प्लस 50% प्रीमियम अपॉन 100 इंटू द नॉमिनल वैल्यू दैट इज 100. क्या आ गया हमारे पास? ₹150 आ गया. मार्केट वैल्यू बिकम्स ₹150. नाउ बढ़िया, कैलकुलेट एनुअल डिविडेंड. पहला पार्ट वही सिंपल है. अब तो एनुअल डिविडेंड रिसीप्ट 1600 into 12 upon 100 into 100. पर पहले फॉर्मूला लिख देना. हाँ.
नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। 100 से 100 कट गया, 16 0 0, 16 टू द 32, 3 कैरी, 16 3 19। तो कितना आ गया एनुअल डिविडेंड? 19,200। दिस इज आंसर। सेकेंड, he has to find the percentage return. तो यहाँ पे दो मेथड हैं, या तो एक मनी इन्वेस्टेड पहले फाइंड कर लो, या दूसरा मेथड Return money लेट x%, तो x% ऑफ मार्केट वैल्यू इज equal इक्वल टू dividend डिविडेंड परसेंट nominal value. ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब रिटर्न परसेंटेज ऑफ मार्केट वैल्यू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ये चीज याद कर लो, इजी रहेगा फिर। मार्केट वैल्यू इज 150, 12 by 100 एंड नॉमिनल वैल्यू इज 100। ये 100 से निचले वाला 100 कट हो गया, तो x इज 1200 अपॉन 150, जीरो कैंसल, 15 8s are 120, 8% इज अवर आंसर। ओके, समझ आ गया? Yes, sir. सर कितना टाइम हो गया भोपाल गए हुए? सर तेरी वॉइस नहीं आ रही। कैसे? 2009 में गया था कि 8th में गया था? वॉइस ही नहीं आ रही, नेटवर्क इशू है, आवाज कट रही है। वाईफाई नहीं लगा हुआ? सर लगा हुआ है सर, उसी से कनेक्टेड। ओके, तो 9th वहां पे भोपाल में की है कि यहाँ बठिंडा में की थी? अथर हाँ सर, अब आ रही है। हाँ अभी आ रही है। 9th कहाँ पे की थी? बठिंडा में की थी कि भोपाल में की है? नहीं सर, भोपाल। भोपाल में, ओके। हम्म, चलो 14 सम, 14 सम रिधान। yes A sir. man invests rupee 11,200 in a company. What is 11,200? Sir, investment. Money invested. Company paying 6% dividend. Dividend percent is 6%. When it's 100 rupee 100 share can be bought for rupee 140. What is rupee 100? Sir, nominal value. 140 Sir, market value. एनुअल डिविडेंड फाइंड करना है, और उसके बाद हिज परसेंटेज इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट। देखो मनी इन्वेस्ट दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड हो जाएंगे। Yes sir. हाउ वी कैन फाइंड? Sir, number of share. Sir, number of shares find करना है ना। हाँ तो तभी money invested. अपॉन मार्केट वैल्यू, Yeah, ठीक है। दिस अपॉन दिस, एक शेयर उसने 140 का परचेज किया, तो 11,200 में कितने परचेज करेगा? 11,200 अपॉन 140, तो उसका एक शेयर का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। एनुअल डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। परसेंटेज इनकम, यहाँ पे मनी इन्वेस्ट है हमारे पास, तो जो डिविडेंड आएगा इंटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टेड कर लेना। कर लोगे ना ये? हाँ सर। 15th sum, yes a sir. company having a APSA, company having a capital stock of rupee Yes, sir. 4,50,000। कैपिटल स्टॉक कितना है उसके पास? 4,50,000 का। डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 4% सेमी एनुअली। कल भी तेरे पास सेमी एनुअली वाला सम ही आया था ना? एनुअली कितना हो जाएगा? Sir, 8% हो जाएगा, इसका डबल। Hmm. What is the annual income of a stockholder owing 135 share par value of 10? मतलब नॉमिनल वैल्यू दी है हमें एट पार वैल्यू कितनी दी है? 10 रुपी, तो दिस इज द नॉमिनल वैल्यू। 135 नंबर ऑफ शेयर्स,
नॉमिनल वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड 8% लेना है, 4% नहीं लेना, निकल जाएगा। Yes, sir. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड एनुअली बाय द कंपनी? कंपनी कितना करेगी, पे करेगी? दिस अपॉन दिस, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। Yes, sir. 4,50,000 upon 10, 45,000 are the number of shares. In 45,000 into 8/100 करेंगे। एनुअली पूछा है, सेमी एनुअली नहीं पूछा। 8/100 into नॉमिनल वैल्यू 10, यू कैन फाइंड इट। हो जाएगा फाइंड। Yes. नाउ second exercise.